हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम गाइड चैनल। आज फिर मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड विद रिस्पेक्ट टू कोहेशन एंड कपलिंग। देखिए, कोहेशन और कपलिंग से रिलेटेड मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिजाइनिंग के, ठीक है। तो कोहेशन क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो कोहेशन में क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस विद इन अ मॉड्यूल। फाइन, एक ही मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शंस है वो एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड कोहेशन। बट इन कोहेशन वी आइडेंटिफाई इंटरडिपेंडेंस, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ इसको। इंटरडिपेंडेंस अमंग द मॉड्यूल्स, ठीक है। तो जो आपका कपलिंग होता है वो क्या करता है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंसी होगी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से तो उस डिजाइन को हम अच्छा डिजाइन नहीं बोलते, ठीक है। कोहेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि एक ही मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शंस हैं आप उनमें एक दूसरे की डिपेंडेंसी करवा सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी रिलायबिलिटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। बट कपलिंग हमेशा ही आपका लोवेस्ट डिजायरेबल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हाई कोहेशन और लो कपलिंग इज ऑलवेज डिजायरेबल, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज योर आंसर, हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग। फाइन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। आप सभी को आता है कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं और डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज नो डिफरेंस, second is uses in high level design and low level design, third is control flow and data flow, and the fourth in used in application programs and system program। देखिए, जो फ्लो चार्ट होता है आपका, it shows the control of the processes, it shows the control of the process, ठीक है। और जो आपका डीएफटी होता है, डेटा फ्लो डायग्राम होता है, it shows the data, shows the data flow of the process, ठीक है। तो आंसर भी आई थिंक आपको मिल गया होगा कि जो फ्लो चार्ट होता है वो कंट्रोल फ्लो शो करता है आपके प्रोसेस का, और जो डीएफटी होता है ये डेटा फ्लो के लिए यूज होता है। तो योर ऑप्शन इज सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो। फाइन, so this is our next question. Match the following: unit testing, system testing, validation testing, integration testing, requirement, design, code और system। देखिए, जो आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए होती है, ठीक है। ये कोडिंग के टाइम पर भी होती है, आपके डिजाइनिंग के टाइम पर भी होती है, ठीक है। और जो सिस्टम टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग आप प्रॉपर जब सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, उनके साथ हार्डवेयर को भी आप असेंबल करते हैं, और उसके बाद जब आप प्रॉपरली, जब कोई कंप्लीट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, उसको जब आप चेक करते अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम टेस्टिंग होता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करके उनके आप इंटरफेसेस को चेक करते हैं। और वैलिडेशन टेस्टिंग जो होती है आपका लास्ट पार्ट होता है, और इसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग। अब जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या है, ए इज कनेक्टेड टू 2 और बी है आपका 3। बी आपका, वैसे तो देखो बी आपका 1 से होना चाहिए, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग आपकी कोड में होनी चाहिए जब आप मॉड्यूल का डिजाइन करते हैं, ठीक है। और जो आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग है
ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के डिजाइनिंग के टाइम पर भी काम आती है, आपकी रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी काम आती है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका वैलिडेशन टेस्टिंग का भी नहीं मिल रहा है इन ऑप्शंस में। तो आपका जो ऑप्शन ए बी सी, क्योंकि तीनों पर ही यहाँ पर आपको चॉइसेस दे रखी हैं, ठीक है, जो कि आपकी मैच नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस टेस्टिंग, सो योर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। फाइन, and this is our next question, problem with waterfall model। waterfall model क्या करता है? रियल प्रोजेक्ट्स रेयरली फॉलो दिस मॉडल पर्पसेस, ठीक है। इट इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर, वर्किंग मॉडल इज अवेलेबल ओनली इन द एंड, डेवलपर्स आर डिलेड अननेसेसरली। देखिए ये क्या है कि सारी की सारी प्रॉब्लम ही आती है हमारी वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि हम क्या करते हैं वाटरफॉल मॉडल में, एक तो ये लेंथी प्रोसेस है, और इस लेंथी प्रोसेस के साथ साथ क्या है कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देते हो, फर्दर उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। यूजर से आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज आप यूजर से कोई इंटरेक्शन नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि डेवलपर्स को जब आप सॉफ्टवेयर देंगे वो भी आपका डिले होगा, ठीक है। और वर्किंग मॉडल जो आप देंगे वो भी आप लास्ट में ही देंगे, आप बीच में कोई प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। सो ऑप्शन 1 और 4 ओनली, नहीं ये भी रॉन्ग है आंसर। 2 और 3 ये भी नहीं हो सकता, 1, 2 और 3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ही जो प्रॉब्लम्स है जो अकर होती हैं आपके वाटरफॉल मॉडल में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1, 2, 3, 4 चारों ही प्रॉब्लम्स ऑप्शन इसमें वाटरफॉल मॉडल में आती है, ठीक है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच? the Booch method, रामबाग मेथड, लोड एंड यॉमडन मेथड एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए ये तीनों ही जो मेथड हैं, ऑल मेथड्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। किस अप्रोच पे बेस है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे बेस है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे से इस दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इन तीनों मेथड्स को याद रखना है कि ये जो 3 मेथड्स हैं, बूच, रामबाग और लोड एंड यॉमडन मेथड, all are based on the object oriented approaches, so your answer will be D, all of the above। fine, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।